हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अपूस लर्निंग। मैं अनुराधा। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी विषय का चैप्टर फर्स्ट प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा का प्रश्न उत्तर। बच्चों, यह इसका सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आज हम करेंगे उससे आगे अर्थात 8 से लेकर 15 तक का प्रश्न का उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो इस वीडियो का पहला और चैप्टर का 8वां क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। ये कथन तब का है जब मोती कांजी हाउस की दीवार तोड़ करके वहां बंद जानवरों को भगा देता है, तो उसकी विशेषताएं लिखना है मोती की। तो उत्तर होगा इसका, हीरा तो रस्सी में बंधा था और मोती ने सींग मार मार कर कांजी हाउस की आधी दीवार को गिरा दिया था। दीवार के टूटते ही वहां बंद 9-10 जानवर भाग गए। मोती हीरा को अकेला छोड़कर नहीं भागा। इससे पता चलता है कि वह परोपकारी है और सच्चा मित्र भी, क्योंकि अपने मित्र को अकेला छोड़कर वो नहीं जाता है। अगला प्रश्न, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर है इसका, यहाँ प्रेमचंद ने बताया है कि हीरा और मोती मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के भाव और विचार समझ लेते थे। हमेशा साथ साथ रहने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। प्रेम, आत्मीयता और घनिष्ठता के गुणों के बल पर ही वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। यही उनकी शक्ति थी जिसमें मनुष्य पिछड़ा हुआ है। अगला है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों की हृदय को मानो भोजन मिल गया, आशय स्पष्ट करें। कहानी में जो भैरव की बेटी होती है, छोटी लड़की, रोज दोनों को एक एक रोटी खिलाकर जाती है। एक एक रोटी से बैलों की भूख तो क्या मिटेगी, है ना, लेकिन दोनों का हृदय मानो तृप्त हो जाता था। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि प्रेम और सहानुभूति का सहारा मिलने पर प्राणी बड़े से बड़े दुख भी भूल जाता है। जब भैरव की बेटी भूख से व्याकुल हीरा मोती को एक एक रोटी खिलाती है तो इस सहानुभूति को पाकर उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और स्वयं को तृप्त महसूस करते हैं। 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया था, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। बच्चों, ये तो है ना कि कोई भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है या कहीं पे कुछ बुरा हो रहा होता है और उसके खिलाफ अगर वो कुछ बोलता है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है उसी को बुरा भला कहते हैं। आज भी हम देखते हैं अपने आसपास। तो इसका उत्तर है, हीरा मोती हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने गया का विरोध किया और डंडे तथा सूखा भूसा खाया। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध कर बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का कोई सम्मान नहीं होता। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ, तभी यह कहानी लिखी गई थी, यानी हमारे देश की आज़ादी से पहले की कहानी है यह। तो प्रश्न है कि क्या यह जो कहानी है आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका उत्तर है, यह कहानी परतंत्र भारत की दशा दिखाने के लिए लिखी गई है। कांची हाउस वह स्थान है जहां आवारा पशु बांधे जाते हैं। इसके मालिक पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता दिखाते थे जो विदेशी शासकों की क्रूरता की याद दिलाती है। अंग्रेज शासक भी भारतीय विद्रोहियों के साथ ऐसी ही क्रूरता से पेश आते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चित्रण आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। यह भाषा का प्रश्न है बच्चों। तो ही निपात का प्रयोग
कहानी में से हम चुन के यहाँ पर लिखे हैं। पहला है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। दूसरा, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। तीसरा, दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। चौथा, अभी 4 ही ग्रास खाए थे। पांचवा, यह लो अपना ही घर आ गया। भी निपात का प्रयोग, जहाँ की सेंटेंस में भी शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कि हीरा मोती को कभी भी पिटाई नहीं करता था। तीसरा, न भिड़ने पर, यहाँ पे भी होगा, जान बचती नजर नहीं आती। चौथा, तुम भी बेतहासा भागे। पांचवा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसका आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है और उपवाक्य का भेद क्या है। तो वाक्य है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे है कि इस वाक्य में जो दूसरा वाक्य है की से जोड़ा हुआ है। जैसे की और से जो वाक्य जुड़े होते हैं, जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यह संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पे जानवर शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जानवर क्या हुआ, संज्ञा हो गया, तो यह उपवाक्य है। सहसा एक डढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यह मिश्र वाक्य है, यानी दो वाक्य को मिश्र करके मिलाकर बनाया हुआ है। एक आदमी आया जिसकी आंखें ऐसी थी वैसी थी और मुद्रा ऐसा था, तो ये क्या हुआ, मिश्र वाक्य। और विशेषण उपवाक्य है। विशेषण कैसे हो गया, जैसे उस आदमी की आंखें कैसी थी, लाल थी, जो विशेषता बता रहा है, और उसकी मुद्रा क्या थी, कठोर था, तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। तो ये भी मिश्र वाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि गया एक आदमी का नाम है तो संज्ञा हो गया। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, क्योंकि तो, की, और, तथापि, यद्यपि, ये सब से जो जुड़े होते हैं वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य और क्रिया विशेषण कैसे, बेचना और बिकेंगे। बेचना हो गया क्रिया और बेचेंगे तो बिकेंगे, ये हो गया क्रिया विशेषण, बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बीमारी न छोड़ता। तो से वाक्य जुड़ा हुआ है तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। और क्रिया विशेषण, मारने के लिए बोल रहा है तो मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। अब अंतिम प्रश्न है, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हिम्मत हारना। हिम्मत हारना का मतलब हुआ निराश हो जाना। इस विफलता के बाद अमन हिम्मत हार चुका है। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। टकटकी लगाना। टकटकी लगाना मतलब जैसे एक टक किसी को देखते रहना, निरंतर देखते रहना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना मतलब मर जाना। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना। वाक्य में प्रयोग, युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया, यानी पूरी ताकत के साथ। दांतों पसीना आना, जैसे कड़ी मेहनत करना कि दांत को भी पसीना आ जाए। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीना आ गया। तो 2 बैलों की कथा के सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।